हेलो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं अपनी स्नेहा माँ की किचन में फेस्टिवल सीजन में बहुत ही अमेजिंग हेल्दी एंड टेस्टी 4 लड्डुओं की रेसिपी। जैसे कि दोस्तों फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन फेस्टिवल सीजन में दोस्तों हम बाहर से मिठाइयाँ लेकर आते हैं, उससे अच्छा तो हम कुछ घर पे ही हेल्दी बना के तैयार करें। तो बहुत ही अमेजिंग से आज ये रेसिपीज होने वाली है दोस्तों, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। बहुत ही सिंपल तरीके से और सिंपल इंग्रेडिएंट से आज इन लड्डुओं को हम बना के तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज की ये रेसिपी स्टार्ट। तो आज जो हमारी पहली लड्डुओं की रेसिपी होने वाली है, हम बनाने वाले गेहूं के इस्तेमाल से। अभी बदलता हुआ मौसम है दोस्तों, तो इसमें सर्दी जुकाम कफ और कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके लिए आज की रेसिपी एकदम बेस्ट रेसिपी होने वाली है। और इसको आप झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पे रखे को सामान से। बहुत ही हेल्दी होने वाली दोस्तों, साथ के साथ बहुत ही स्वादिष्ट, और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 मंथ के लिए। दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया 1 कप गेहूँ। तो यहाँ पे जो हमें गेहूँ लेने हैं दोस्तों, वो हमें धुल के सुखा के लेने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से ही धुले हुए और साफ गेहूँ है। अगर आपका धुले हुए गेहूँ ना हो तो आप गेहूँ को 10 मिनट के लिए पानी में डाल दीजिए, और पानी से निकाल के किसी कॉटन के कपड़े पे फैन के नीचे सुखा दीजिए। बहुत ज़्यादा हमें इस रेसिपी के लिए गेहूँ को सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत नमी होगी तब भी हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। लेकिन गेहूं को धुल के अगर इस रेसिपी को बनाएंगे ना दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट ये हमारी रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ पे हमारे बढ़िया से गेहूं तैयार है दोस्तों। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों पहले से हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हमने लिया है देसी घी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम हेल्थ को ध्यान में देकर ये रेसिपी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो वैसे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 2 चमचे देसी घी, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 कप गेहूँ लिया, तो 1 कप गेहूँ के हिसाब से हमने यहाँ पे 2 चमचे देसी घी लिया है। आप चाहें तो घी की मात्रा कम या ज़्यादा भी थोड़ा कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे गेहूँ, और गेहूँ को हमें लो टू मीडियम पे अच्छे से भून लेना है, जब तक कि गेहूँ का अच्छा सा कलर ना आ जाए और आपके जो किचन है उसमें एक बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। बस दोस्तों इसी तरीके से लगातार हम चलाते रहेंगे, और कुछ ही मिनटों में दोस्तों बहुत ही बढ़िया से हमारे गेहूँ भून के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों केवल 2 से 3 मिनट ही मुझे हुआ था, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा जो गेहूं पे कलर आना शुरू हो चुका था। आप जैसे कि देख सकते हैं, पहले के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा एक गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो बस इसी तरीके से हमें लगातार भूनते रहना है। बस 4 से 5 ही मिनट लगते हैं दोस्तों, और उतने ही बहुत ही अच्छे से हमारे गेहूँ भून के तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई पे ना करें, क्योंकि जब ये गेहूँ भुनने लगते हैं तो इस तरीके से पॉपकॉर्न की तरह ऊपर उछलने भी लगते हैं, और ये साइज़ में भी थोड़ा बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो गेहूँ किस तरीके से ऊपर छिटक रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि कढ़ाई में हमने पॉपकॉर्न डाले हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे दोस्तों इस टाइम पे हमारे गेहूँ जो भुन के तैयार हो चुके थे, और बहुत ही अच्छा से इनके ऊपर कलर भी आ चुका था। बिल्कुल जो हमने पहले गेहूँ डाले थे उससे काफ़ी ज़्यादा जो इनका कलर इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इनके ऊपर एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब चलिए दोस्तों गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, इन गेहूँ को निकाल लेंगे हम बाहर, क्योंकि कढ़ाई इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म है, और अगर हम कढ़ाई में ही गेहूं को छोड़ देंगे तो गेहूं जो वो जलना शुरू हो जाएंगे। तो गेहूं को इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है। तो बस यहाँ पे सभी गेहूं को हम निकाल लेते हैं बाहर। फिर दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई में जो घी बच गया है, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब गोंद। और गोंद जो होता है दोस्तों हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दिमाग के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो अगर किसी के कमर वगैरह में दर्द है तो इस रेसिपी में आप गोंद का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम इस रेसिपी को थोड़ा बरसात के मौसम में बना रहे हैं। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो गोंद को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो सीज़न है उसके हिसाब से हमें गोंद का यूज़ इस रेसिपी में ज़रूर करना। तो यहाँ पे जो गोंद है वो भी अच्छे से सिक चुका है, और यहाँ पे जो हमने गेहूँ सेक के रखे थे दोस्तों, वो हमने इस तरीके से प्लेट में फैला दिए, जिससे गेहूँ बहुत ही अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो इस रेसिपी के लिए दोस्तों पहले हमें गेहूँ को भून के अच्छे से ठंडा कर लेना, उसके बाद हमें इन गेहूँ को मिक्सी जार में डाल के अच्छे से इसका पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे गेहूँ को अच्छे से ठंडा करने के लिए। और जब गेहूँ अच्छे से ठंडे हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद ले लेंगे एक मिक्सी जार, और मिक्सी जार में डाल के अच्छा से इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों गेहूं जो है बहुत ही अच्छे से पिस चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़े बहुत गेहूं के दाने रह गए तो आप थोड़ा सा इनको छान भी सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी गेहूं का दाना नहीं है, तो यहाँ पे हमें छानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने गोंद सेक के रखा था वो भी हम गोंद इसी जार में डाल देंगे, और 1 सेकंड के लिए हम मिक्सी को चला के फिर से अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। वैसे तो आप दोस्तों जो गोंद को थोड़ा सा जो अदरक कूटने वाला था उसमें भी कूट के इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिक्सी का ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने साथ में गोंद को भी इसी में डाल दिया, और अच्छे से गोंद भी हमारा इसके तैयार हो चुका है। अब चलते हैं फिर से गैस की तरफ। तो यहाँ पे फिर से मैंने वही सेम कढ़ाई ले ली है जिसमें हमने बाकी का काम किया था। तो यहाँ पे इस कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कटोरी के करीब शक्कर। आप चाहें तो इस रेसिपी में गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कटोरी शक्कर के हिसाब से यहाँ पे हम लेंगे आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा पानी।
और बस दोस्तों गैस का फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम पे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसको लगातार चलाते रहना है जब तक कि यहाँ पे जो चीनी हमने डाली यानी कि शक्कर डाली वो अच्छे से घुल ना जाए। यहाँ पे हमें 1 या 2 तार की चाशनी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही हमें इसको पकाना है जब तक कि सारी शक्कर अच्छे से घुल ना जाए और एक चिपचिपा सा पानी यहाँ पे बनके तैयार ना हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया से सारी शक्कर आप देख सकते हैं घुल चुकी है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देंगे हम बंद और जो हमने मिक्सचर तैयार किया है गेहूं को पीस के और जो इसमें हमने गोंद डाला है वो सारा मिक्सचर हम डाल देंगे इसी कढ़ाई में। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कटोरी डेसिकेटेड नारियल यानी कि नारियल का बुरादा। अगर आपके घर में गोला रखा है तो गोला भी आप घिस कर डाल सकते हैं या फिर आपके पास फ्रेश नारियल तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली ड्राई फ्रूट्स का पाउडर जो कि मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। उसमें मैंने काजू बादाम अखरोट वगैरह सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स हैं। अगर आपके पास ये ना हो पाउडर तो आप जो साबुत ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको जब हमने गोंद सेका था उसी टाइप से थोड़ा सा घी और एक्स्ट्रा कढ़ाई में डाल के उन ड्राई फ्रूट्स को भी भून के पीस के इस तरीके से पाउडर बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी डाल देते हैं और अच्छे से कर लेते हैं सभी चीज़ों को मिक्स। यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर और सभी चीज़ों को हमें जल्दी से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने का है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इस मिक्सचर को और हमें पका लेना है और जिससे कि मिक्सचर हमारा बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे 1 से 2 मिनट पकाने के बाद दोस्तों हम कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ और इस मिक्सचर को कर लेना हमें बहुत अच्छी तरीके से ठंडा। इतना ठंडा कर लेना है कि इसको आराम से हम टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम इसको कढ़ाई में छोड़ देंगे और यहाँ पे 10 से 15 मिनट बाद जब ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा इस तरीके से हाथ लगाने लायक हो जाएगा। फिर दोस्तों हाथों पे लगा लेंगे हम थोड़ा सा घी और घी लेके दोस्तों इस तरीके से हम बना लेंगे इसके लड्डू। आप चाहें दोस्तों तो इसको बर्फी की तरह भी सेट कर सकते हैं जिसके लिए हमें इसको थोड़ा और ज़्यादा पकाना पड़ता है। बस यहाँ पे हम लड्डू बना रहे हैं तो इसलिए हमें इसको इतना ही पकाना और बस थोड़ा सा ठंडा करके इस तरीके से हम बनाते जाएंगे लड्डू और थोड़ा सा डेसिकेटेड नारियल में हम इसको कोट करते जाएंगे जिससे कि जो इनका दिखने में लुक होगा वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस दोस्तों इसी तरीके से हम यहाँ पे बढ़िया से लड्डू बना के कर लेते हैं तैयार। तो लीजिए दोस्तों यहाँ पे तैयार है हमारे सुपर हेल्दी एंड टेस्टी गेहूं से बने हुए लड्डू। तो दोस्तों बरसात के मौसम में जब मौसम चेंज हो रहा है सभी के घरों में थोड़ा सा कोल्ड और फीवर है तो उस टाइम पे आप ये लड्डू बना के रख सकते हैं और महीने भर के लिए कर सकते हैं इनको स्टोर। सुबह शाम 1 गिलास दूध से अगर आप 1 लड्डू भी लेते हैं ना दोस्तों तो आपकी जो कमजोरी थकान आपकी हड्डियों में दर्द सभी कुछ एकदम ठीक हो जाने वाला है और आपको डॉक्टर के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये देखिए दोस्तों 1 लड्डू मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं बुजुर्ग हैं तो आप उनको भी ये लड्डू खिला सकते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और देखने में भी लग रहे हैं दोस्तों कितने सुंदर ये लड्डू, वो भी घर पे ही रख के कुछ सामान से ही हमने इन लड्डुओं को बना के तैयार किया है। दिखने में जितने सुंदर है ना दोस्तों खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी ये लड्डू हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने 2nd नंबर लड्डू की रेसिपी की तरफ जो कि होने वाले हैं आज कैरेमल नारियल लड्डू। बच्चों को भी बेहद पसंद आने वाले हैं क्योंकि इसमें मीठे के साथ साथ बच्चों को मिलेगा एक कैरेमल यानी कि टॉफी का स्वाद। तो दोस्तों आज ये कैरेमल नारियल लड्डू बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बेहद पसंद आने हैं। तो जिसके लिए यहाँ पे हमने ले लिए 2 हरे नारियल जिनका जो ऊपर वाला जो छिलके वाला पार्ट होता है वो हमने हटा दिया और नारियल को मैंने अच्छे से धुल लिया है। तो यहाँ पे एक तो सजा पूरा ही नारियल और एक जो नारियल वो थोड़ा टूट भी चुका है। और एक मेन बात दोस्तों कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए जो इनका ब्राउन वाला पार्ट होता है वो भी हमें हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे जब भी हम नारियल के लड्डू बनाते हैं तो उसमें जो ब्राउन वाला पार्ट होता है हम हटा देते हैं। वैसे तो आप चाहे दोस्तों तो इन लड्डुओं को डेसिकेटेड नारियल यानी कि नारियल के बुरादे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हरे नारियल से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू बनके तैयार होंगे। बस यहाँ पे हमें नारियल को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है कट। फिर लेंगे एक मिक्सी जार और मिक्सी जार में डाल के इनको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। पल्स पे मिक्सी चलानी जिससे कि जो जार भी हमारा खराब ना हो पाए। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिए 1 कप चीनी। आप अगर स्पून से देखेंगे तो 8 बड़े स्पून यहाँ पे हम चीनी ले रहे हैं। आप मीठा अपने अनुसार कमियां ज्यादा भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अब इस तरीके से पूरी कढ़ाई या पैन जो भी आप ले रहे हैं उसमें इस तरीके से हम चीनों को फैला देंगे और गैस का फ्लेम हमें रखना है बिल्कुल लो पे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले करना है चीनी को कैरेमलाइज। सबसे मेन टिप्स है दोस्तों इन लड्डुए के लिए कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस इस तरीके से अच्छे से हम चीनी को पूरी कढ़ाई में फैला देंगे और कुछ ही सेकंड लगेंगे दोस्तों। बिल्कुल लो फ्लेम पे जो चीनी है कैरेमलाइज होना शुरू हो जाएगी। बस यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि इसमें बिल्कुल भी इस टाइम पे स्पून या स्पैचुला नहीं लगाना है। जब थोड़े थोड़े इस तरीके से पैचेस आ जाने लगे
उसके बाद ही आप यहाँ पे स्पून या स्पैचुला लगाएं। अगर आप पहले ही स्पून या स्पैचुला लगा देंगे तो आपका जो कैरेमल नहीं बनेगा और बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा इस तरीके से कैरेमल बनने में। अक्सर त्योहारों पे बाजार में मिलावटी मिठाई बनती है, तो बहुत ही स्पेशल मिठाई होने वाली है बहुत ही कम सामान के साथ। अब इसी स्टेज पे दोस्तों हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। इससे बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी लड्डू में और बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आ जाएगा। और घी को भी अच्छे से इसी के साथ मिक्स कर देंगे। और बहुत ही जल्दी दोस्तों यहाँ पे जो हमारी चीनी आपको दिखाई दे रही है अभी इसमें, कुछ ही सेकंड में सारी चीनी भी अच्छे से इसमें घुल जाएगी। और यहाँ पे बढ़िया सा आप देख सकते हैं जो हमारा कैरेमल बनना शुरू हो चुका है। और एक बात ध्यान देनी है दोस्तों कि गैस का फ्लेम आपको पूरे प्रोसेस में बिल्कुल लो ही रखना है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से झाग आने लगा और सारी जो चीनी है वो भी अच्छे से घुल चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको ड्रॉप भी दिखा रही हूँ। देखिए जैसे ही लास्ट ड्रॉप जो दिखती है, हल्की सी इसमें एक तार बनती है, बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं रख करना है इसको। बस जो लास्ट वाली हमारी ड्रॉप गिरेगी ना, हल्की सी इसमें एक आपको तार दिखाई देगी। बस इतना ही हमें इस कैरेमल को पकाना है। अब इस स्टेज पे कर देंगे दोस्तों गैस का फ्लेम ऑफ। अगर आप इससे ज़्यादा पका देते हैं तो ये एकदम ये गाढ़ा हो जाएगा और जो हमारे लड्डू भी टाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हमने कर दिया ऑफ और यहाँ पे आप देखेंगे जो झाग होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। और जब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे दोस्तों, उसके बाद जो हमने नारियल पीस के रखा था वो सारा नारियल हम डाल देंगे इस कढ़ाई में और अच्छे से कर लेना है हमें मिक्स। जब हम सारे नारियल को कैरेमल के साथ मिक्स कर लेंगे उसके बाद ही हम गैस का फ्लेम करेंगे ऑन। बिल्कुल भी झंझट नहीं है दोस्तों इन लड्डुओं को बनाने के लिए। ना ही हमें इसमें कोई चाशनी बनानी पड़ती है 1 या 2 तार की, ना ही मावा की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी और एक्स्ट्रा चीज़ की। घर पे ही रखे 2 से 3 सामान से ही बहुत ही स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाले हमारे लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम स्वाद के लिए डाल देते हैं इलायची पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर किसी भी मिठाई में हम डालते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। अब डालेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई। वैसे तो दोस्तों आप इस स्टेज पे इसमें कंडेंस मिल्क या फिर मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज इस मिठाई को हम केवल घर पे ही रखे सामान से बना रहे हैं। और मलाई जो होती है हम सभी के घरों में होती है। जो दूध आता है उसको हम गर्म कर लेते हैं, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी एकदम फ्रेश मलाई होती है। तो बस उसी फ्रेश मलाई का हमें यूज़ करना और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने का दोस्तों सभी चीज़ों को अब हम कर लेंगे गैस का फ्लेम ऑन। और बस दोस्तों यहाँ पे हमें अब बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है, केवल 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। इतना पकाना है कि ये जो सारा मिक्सचर एक जगह अच्छे से इकट्ठा होने लगे और एक अच्छी सी इसमें बाइंडिंग आ जाए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मिक्सचर एक जगह इकट्ठा होने लगा है और आप इसकी बाइंडिंग भी देख सकते हैं। और गैस का फ्लेम ऑफ करके इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हाथों पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और बस यहाँ पे हमें इसके गोल गोल लड्डू बना के तैयार करते जाना है। और फिर दोस्तों मैंने रखा हुआ है डेसिकेटेड नारियल, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसी तरीके से सिंपल रख सकते हैं, लेकिन डेसिकेटेड नारियल में इसको कोट करेंगे, इससे जो उनकी देखने में लुक होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने रखा है डेसिकेटेड नारियल, थोड़ा सा डालेंगे, इस तरीके से अच्छे से घुमा लेंगे और बहुत ही अच्छे से इनको डेसिकेटेड नारियल में कोट कर लेंगे और बहुत ही बढ़िया से हमारे ये कैरेमल नारियल लड्डू बनके हो जाएंगे तैयार। और यहाँ पे दोस्तों मैं इनको गार्निश कर रही हूँ थोड़े पिस्ता से, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो किसी और ड्राई फ्रूट से या फिर सिल्वर फॉइल से भी गार्निश कर सकते हैं। यहाँ एक और लड्डू बना के दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी से लड्डू हमारे इस तरीके से झटपट बनके हो जाते हैं तैयार। तो ये देखिए दोस्तों हो चुके हैं हमारे थाली भर के कैरेमल नारियल लड्डू तैयार और बढ़िया से हमने इनको कर लिया गार्निश। तो इस भी आपसे पूछने वाले हैं कि आपने किस मिठाई की दुकान से लड्डू बनवाए हैं। और अगर दोस्तों आप इन लड्डुओं को इस तरीके से मिठाई वाले पेपर में डालकर डब्बे में पैक कर देते तो यकीन मानिए दोस्तों बिल्कुल भी कोई पहचानने वाला नहीं कि आपने इन लड्डुओं को घर पे बना के तैयार किया। एकदम सुपर सॉफ्ट मक्खन की तरह ये मुंह में घुल जाता है। और यहाँ पे एक लड्डू मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं दोस्तों, कितने सॉफ्ट हैं दोस्तों, एकदम मुंह में जाते ही जिसके दांत भी नहीं होंगे ना दोस्तों वो भी इन लड्डुओं को आराम से खा लेगा, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों अगर आपने एक बार इन नारियल के लड्डुओं को बना लिया और खा लिया तो आप बाकी की सारी मिठाइयाँ खाना भूल जाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने 3rd नंबर लड्डू की रेसिपी की तरफ, जो कि फिर से होने वाली है नारियल लड्डू, लेकिन बहुत ही सिंपल एकदम यूनिक लड्डू आज वो बनके तैयार आसान तरीके से आज इस रेसिपी को मैं बताने वाली हूँ, जिसको आप चुटकियों में ही बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत यहाँ पर दोस्तों इस रेसिपी के लिए मेन हमें ले लेना है ये नारियल का सूखा घोला। आप चाहें तो फ्रेश नारियल का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पे नारियल को मैंने इस तरीके से तोड़ लिया। अब नारियल को हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप रफली कैसे भी कट कर सकते हैं। अगर आपके पास नारियल ना हो दोस्तों तो आप डेसिकेटेड नारियल जो मार्केट में मिलता है वो वाला नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमें रफली कट करना और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे बढ़िया से हमने सारे नारियल को कट कर लिया। कई बार क्या होता है दोस्तों कि नारियल हमारा पुराना होता है तो काफ़ी हार्ड हो जाता है और वो नहीं कट पाता। तो इसके लिए एक टिप और देना चाहूँगी कि नारियल को आप तोड़ के थोड़े गर्म पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उससे नारियल सॉफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से आसानी से कट जाएगा। अब गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच देसी घी। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे देसी घी की ज़रूरत नहीं है। और जब घी मेल्ट हो जाएगा उसके बाद जो हमने नारियल कट करके रखा है वो सारा नारियल हम डाल देंगे कढ़ाई में। और गैस का फ्लेम रखना है हमें दोस्तों बिल्कुल लो पर, और लो फ्लेम पर ही हमें इस नारियल को भूनना है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से काजू। काजू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, लेकिन अगर आप काजू का यूज़ करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा इस रेसिपी में। तो यहाँ पे दोस्तों नारियल को और काजू को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस 2 से 3 मिनट ही भूनना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लाल लाल से स्पॉट आ चुके हैं नारियल पे और काजू पे। बस इतना ही हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है और ना ही इनका कलर चेंज करना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने लिया 1 कप दूध। दूध हमें इतना लेना है दोस्तों कि बस इसमें हमारा जो नारियल और काजू इस तरीके से डूब जाए। तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे दूध का इस्तेमाल नहीं करना, अच्छे से कर देना इस तरीके से मिक्स। और गैस का फ्लेम दोस्तों इस टाइम पे रखेंगे लो टू मीडियम पे। लो टू मीडियम पे दोस्तों इसी तरीके से थोड़ी देर चलाते रहेंगे और 1 से 2 मिनट ही लगेगा दोस्तों और सारा दूध यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉईल भी आने लगा है और यहाँ पे चलाते ही चलाते ऑलमोस्ट जो सारा दूध है वो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जब दूध खत्म हो जाएगा सारा, हम कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ और इसको अच्छे से हमें कर लेना है ठंडा। और फिर यहाँ पे ले लिया एक मिक्सी जार और यहाँ पे नारियल बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो सारे नारियल को डाल देंगे इस मिक्सी जार में। तो यहाँ पे दोस्तों नारियल और काजू को डालने के बाद लगा देते हैं इसकी लीड और इसको अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। एक छोटी सी टिप्स और देना चाहूँगी दोस्तों कि जब भी आप कोई हार्ड चीज़ इस तरीके से मिक्सी में पीसते हैं तो आप मिक्सी को डायरेक्ट ना चलाया करें, यानी कि पल्स पे चलाएं। थोड़ा सा चलाएं फिर रोकें, थोड़ा सा चलाएं फिर रोकें। और यहाँ पे इस तरीके से चलाते हुए बढ़िया से हमने नारियल को पीस के तैयार कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना फाइन हमारा ये नारियल पीस के तैयार हुआ है, क्योंकि हमने पहले इसको दूध में पका लिया था तो नारियल हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं था और बहुत ही आराम से इस तरीके से पिस चुका है। अब चलते हैं फिर से गैस की तरफ और जो कढ़ाई हमने पहले ली थी वही सेम कढ़ाई हमने ली है, ज़्यादा बर्तन खराब ना हो इसलिए। तो हमने उसी कढ़ाई में डाल दिया सारा मिक्सचर। अब दोस्तों इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार मीठा। तो यहाँ पे मैं 1 कप या 1 कटोरी आप ले सकते हैं, उसके हिसाब से लिया है शक्कर। आप अपने अनुसार शक्कर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें। इस टाइम पे दोस्तों गैस का फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया, यानी कि अभी तक ऑफ ही है। यहाँ पे शक्कर को और जो नारियल हमने पीस के रखा है उसको अच्छे से पहले इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी दोस्तों उसके बाद ही हमें गैस का फ्लेम ऑन करना है। अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे रोज वाटर यानी कि केवड़ा जल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दोस्तों नारियल मिक्स हो चुका है। अब दोस्तों करेंगे गैस का फ्लेम ऑन और यहाँ पे हमने ले लिया 1 कप दूध और तो यहाँ पे हमें टोटल 2 कप दूध की जरूरत पड़ी है दोस्तों इस रेसिपी के लिए। और दूध डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और याद रखना है दोस्तों कि इस टाइम पे भी हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दूध, चीनी और जो नारियल था बहुत ही अच्छे से आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं ले रही हूँ घर का फ्रेश मावा। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और मावा की जगह पे दोस्तों 2 ऑप्शन और मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगी, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है दोस्तों तो बिना मावा के और बिना उन दोनों चीज़ों के भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, यानी कि दूध, शक्कर और इस नारियल से केवल इस रेसिपी को बना सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों बिना किसी और एक्स्ट्रा चीज़ के भी ये रेसिपी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी और कोई बोल भी नहीं सकता कि इस रेसिपी को आपने केवल 3 चीज़ों से बना के तैयार किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मावा भी बहुत ही अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है। और बस दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसी तरीके से चलाते रहना है जब तक कि हमारा ये सारा मिश्रण अच्छे से गाढ़ा ना जाए, यानी कि अच्छे से कढ़ाई ना छोड़ दे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस इसी तरीके से इसको चलाते रहना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपस में मिक्स हो चुकी हैं और ये मिश्रण जो है कढ़ाई छोड़ने भी लगा है। तो दोस्तों अब कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ और इस मिश्रण को कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से ठंडा। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों कि आप इस रेसिपी से चाहें तो मिठाई यानी कि बर्फ़ी भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आप इसको अगर थाली में डाल के सेट कर देते हैं और 1 घंटे के लिए छोड़ देते तो ये आपकी बहुत ही अच्छे से बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन आज हम बनाने वाले दोस्तों यहाँ पे इसके लड्डू। तो ये मिश्रण बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैंने लगा लिया हाथों पे थोड़ा सा देसी घी, जिससे ये मिश्रण हमारे हाथों पे ना चिपके और बस इस तरीके से जितने भी साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया डेसिकेटेड नारियल और इस तरीके से नारियल से हम कर देंगे इन लड्डुओं को कोट, जिससे कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और हाथों पे भी नहीं चिपकते। तो यहाँ पे बढ़िया से लड्डू हमारा बनके तैयार हो चुका है।
बहुत बड़े साइज़ के लड्डू नहीं बना रही हूँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसे भी बनाना चाहें। तो यहाँ पे हम बढ़िया से सभी लड्डू इसी तरीके से बनाते जाएंगे और डेसिकेटेड नारियल में कोट करते जाएंगे। तो बढ़िया से हमारे यहाँ पे सारे लड्डू बनके इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे सारे लड्डू हमारे बन चुके हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा इसको मैंने गार्निश किया है रोज पेटल से। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। या फिर आप घर पे बना रहे हैं तो बिना गार्निश के भी चल सकते हैं। यहाँ बढ़िया से दोस्तों हमारे फ्रेश नारियल के लड्डू बनके हो चुके हैं तैयार। दोस्तों पहले मैंने बोला था ना कि मावा की जगह पे 2 चीजें और आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मावा ना हो तो आप इसमें सेम क्वांटिटी में मिल्क पाउडर या फिर घर की फ्रेश मलाई का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी सेम स्वाद आने वाला है लड्डुओं में। और यहाँ पे दोस्तों इन लड्डुओं को मैंने लगा दिया इस तरीके से मिठाई के डब्बे में। देख सकते हैं दोस्तों कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट से खरीद के लाए हो। आराम से दोस्तों 1 महीने के लिए आप बना के स्टोर कर सकते हो, इस तरीके से डब्बे में डाल के फ्रिज में रख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कितना सॉफ्ट ये लड्डू बन के तैयार हुए हैं। अभी तो एकदम ताज़ा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप इनको फ्रिज में रख देंगे तो ये टाइट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में भी। तो दोस्तों इस तरीके से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अपने 4th नंबर लड्डू की रेसिपी की तरफ, जो कि है बेसन के लड्डू और जो सभी को होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, घंटों भर बेसन को भूनना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा घी लगता है। बट आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और एकदम यूनिक ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए केवल 10 मिनट में बना के तैयार करते हैं अपने बेसन के दानेदार लड्डू। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन। तो आपको जितने भी लड्डू बनाने हैं उसके हिसाब से आप बेसन ले सकते थे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन। तो यहाँ पे डाल लेंगे बेसन को एक बाउल में और यहाँ पे मैंने लिया है साथ में पानी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा हम इसका एक घोल बना के तैयार करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें पहले थोड़ा सा ही पानी डालना है, उसके बाद बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना, जिससे कि बेसन में बिल्कुल भी गांठें वगैरह ना पड़े। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अच्छा से इसका एक घोल बना के तैयार करूंगी। और याद रखिए दोस्तों कि जो हमें घोल बनाना है वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से बेसन को घोल रही हूँ, यानी कि पानी हमें एक साथ सारा नहीं डालना है, जिससे कि बेसन हमारा एकदम से पतला ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें बेसन को रखना है, ना ही बहुत ज्यादा पतला और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पे बेसन हमारा तैयार हो चुका है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम गैस की तरफ। और यहाँ पे दोस्तों मैंने रखा है गैस पर एक पैन और इसमें मैंने डाला है देसी घी, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। और जब भी हम कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमेशा देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चमचे देसी घी का इस्तेमाल किया। जब घी अच्छे से मेल्ट हो गया है और जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद इस तरीके से फिर से एक बार बेसन को मिक्स कर लेंगे, जो हमने बेसन का घोल बनाया। और इस तरीके से आराम से जिस तरीके से हम पकौड़े बनाते हैं नॉर्मल, उसी तरीके से स्पून से इस तरीके से लेते जाएंगे बैटर को, इस तरीके से पैन में डालते जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें कोई भी शेप देने की जरूरत नहीं है पकौड़ों को, नॉर्मली हम इस तरीके से डालते जाएंगे और जिस भी शेप में हमारे पकौड़े बनेंगे उसको बनाते जाएंगे। और जब एक साइड से अच्छे से हमारे पकौड़े सिक जाएंगे उसके बाद दूसरी साइड से पलटते हुए अच्छे से हम इन पकौड़ों को सेक के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पे जो पकौड़े हम सेक रहे हैं बिल्कुल भी कच्चे नहीं होने चाहिए, अच्छे से परफेक्ट दोनों साइडों से हमें इनको सेक लेना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अच्छे से सिक चुके हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ बाहर। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लगता इन पकौड़ों को सेकने में, झटपट हमारे ये पकौड़े सेक के तैयार हो जाते हैं। और जब हम बेसन के लड्डू बनाते हैं तो उसमें हमें बेसन को घंटों भूनना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों ये बेसन के लड्डू बनाने की। तो जो बाकी का बैटर बचा हुआ है उसका भी मैं इसी तरीके से सारे जो पकौड़े बना के तैयार कर लेती हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों अगर आपने एक बार ये ट्रिक आजमा ली बेसन के लड्डू बनाने की तो हमेशा आप यही ट्रिक से बेसन के लड्डू बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही झटपट तैयार होने वाले लड्डू हैं और खाने में इतने स्वादिष्ट दोस्तों कि कोई भी नहीं कहने वाला कि इस तरीके से आपने बेसन के लड्डू बना के तैयार करें एकदम सिंपल ट्रिक के साथ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सारी जो पकौड़ियाँ हमारे सिक के तैयार हो चुकी हैं। तो केवल 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देंगे बाहर और इनको अच्छे से कर लेंगे ठंडा। और जब दोस्तों ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी पकौड़ियाँ उसके बाद इस तरीके से हम आराम से इनको तोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी पकौड़ियों को हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। तो यहाँ पे तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अब हम यूज़ करेंगे मिक्सी जार का। तो यहाँ पे अगर हम बड़े पीसेस रखेंगे पकौड़ियों के तो उससे मिक्सी जार जो है खराब होने के भी चांसेस होंगे, इसलिए यहाँ पे हमें छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। तो यहाँ पे एक बार में सारी पकौड़ियाँ नहीं डालूंगी, हाफ मैंने डाल ली जार में। इस तरीके से लिड लगा के अच्छे से हमें इसको बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेना है। और जो बाकी की पकौड़ियाँ बची हैं उनको हम बाद में पीस के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 1 से 2 मिनट ही लगते हैं इनको अच्छे से पीस के तैयार करने में। और एकदम ये इस तरीके से एकदम दानेदार ये पाउडर बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हाथों पे भी आपको दिखा रही हूँ कैसा एकदम दानेदार ये पाउडर बन के तैयार हुआ है।
जिससे कि जो हमारे बेसन के लड्डू होंगे वो भी एकदम दानेदार बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे ये वाले हमने पकौड़ियाँ पीस के तैयार कर ली, तब इनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बर्तन में, और जो बाकी की पकौड़ियाँ बची हैं उनको भी हम इसी तरीके से जार में डाल के अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बाकी की पकौड़ियाँ बची हुई थी उनको भी हमने सेम उसी तरीके से पीस के तैयार कर लिया है। और इसको हमें अब छानने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एकदम महीन ये हमारा इस तरीके से दानेदार पाउडर बन के तैयार हो जाता है एक ही बार में। तो यहाँ पे परफेक्ट हमारा ये बेसन बन के तैयार हो चुका है लड्डुओं के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट एकदम बिखरा बिखरा आपको ये नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पे अब हमें घी वगैरह डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हमने इनको सेका था पकौड़ियों को देसी घी में ही सेका था। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। साथ में मैंने लिए यहाँ पे काजू और बादाम की थोड़ी सी कतरन, तो आपको अगर पसंद हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप बूरा, या फिर आप पिसी हुई शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया था 1 कप बेसन, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1 कप बूरा या फिर पिसी हुई शक्कर का। कुछ जितना आपको बेसन लेना है, यानी कि जितना आप बेसन के लड्डू बना रहे हैं उतना ही आपको यहाँ पे मीठे का यूज़ करना है। और अच्छे से सभी चीज़ों को इस तरीके से कर लेंगे मिक्स। और दोस्तों मिक्स करने के बाद इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से हम परफेक्ट शेप में जिस तरीके से लड्डू बनाते हैं उस तरीके से आराम से बेसन के लड्डू बनाते जाएंगे। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपके बेसन के लड्डू नहीं बन रहे हैं, या फिर इसमें जो बेसन में मॉइस्चर नहीं, यानी कि आपका जो घी आपको कम लग रहा है, तो यहाँ पे आप 1 से 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम मेल्ट घी आप यहाँ पे यूज़ करें, जिससे कि आपके बढ़िया से लड्डू इस तरीके से बन के तैयार होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट शेप के हमारे जो बेसन के लड्डू बन के इस तरीके से तैयार होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे तैयार है दोस्तों हमारे एकदम परफेक्ट टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाले दानेदार स्वादिष्ट बेसन के लड्डू। दोस्तों आप सभी ने मिठाइयाँ तो बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन बेसन के लड्डू एक ऐसी मिठाई है जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और बनाने में इतना सिंपल कि कोई भी इतनी आसान ट्रिक से घर पे ही बना के तैयार कर सके। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने सॉफ्ट हमारे ये बेसन के लड्डू बन के तैयार हुए। तो दोस्तों अगर आज की आपको ये सभी लड्डुओं की रेसिपीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स से भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ के साथ न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।